हेलो दोस्तों, आज हम लोग जमीन विभाग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग खतियान बोलते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग बैंक पासबुक के उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बैंक पासबुक और खतियान दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज हैं। ओके, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बैंक पासबुक और बैंक खाता के बारे में लगभग सभी को पता होता है कि बैंक पासबुक और बैंक खाता क्या होता है। ओके, बट जमीन के खतियान और खाता नंबर के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती लोगों को, लेकिन बैंक पासबुक की तरह ही ये भी बहुत इजीएस्ट होता है। ओके, बहुत साधारण होता है, बहुत नॉर्मल होता है। ओके, चलिए समझते हैं हम लोग एक पॉइंट। ओके, जैसे आप बैंक अकाउंट के जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन कागजात होता है, उसको हम बैंक पासबुक बोलते हैं। उसी तरह से जमीन का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन कागज होता है, वो हमें खतियान होता है। ओके, अब पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, बैंक का नाम और ब्रांच। बैंक पासबुक पर आप जाएंगे तो उसमें बैंक के नेम, ब्रांच और भी बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं। उसी तरह से खतियान में भी, खतियान से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ ही कह सकते हैं आप, खतियान में रहता है। लाइक खाता नंबर, खाता का टाइप, खाता कौन सी स्टेट का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, थाना, ये सब बहुत सारे डिटेल्स उसमें खतियान में मेंशन होते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक हमारा है खाता नंबर। बैंक अकाउंट में खाता नंबर होता है, जैसे लाइक 1 2 8 6 2 8 2 5 और भी हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा खतियान के भी खाता नंबर होता है, बट इतने नंबर्स के नहीं होते हैं। जमीन का खाता नंबर लाइक 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के, इस तरह का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खाताधारी के नाम एक और एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जिसका अपना इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, कोई क्या ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, वाइफ हस्बैंड के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, और भी किसी का ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। उसी तरह से इसमें भी, खाता में भी, खाताधारी का नाम एक और एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, तो उसका जो खाता होगा, जमीन का खाता या खतियान में अकेला नाम होगा। और कोई चार भाई हैं तो उनके चारों का खतियान में नेम होगा, बट उसमें अंश डिक्लेयर करा रहेगा। जैसे मान लीजिए अंश में क्या होता है कि उसमें लिखा होगा कि अंश बराबर, मतलब सभी का जो हिस्सा है बराबर है उसमें। ठीक है, किसी में ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक उदाहरण ले लेते हैं। ये जो है उनके ग्रैंडफादर हैं, मान लीजिए बाबा हैं ए। ठीक है, इनके 2 बेटे हैं बी एंड सी। अब इसके क्या हुए कि इसके भी 2 हो गए, डी एंड ई। ठीक है, और इसका एक ही रह गया। तो इसका जो खतियान बनेगा, इस लेवल पे जो खतियान बनेगा, ठीक है, इसका मान लीजिए एक ही रह गया, एफ मान लीजिए। तो इसका जो खतियान बनेगा, लिखा रहेगा खतियान में कि एफ का अंश 1 बराबर और एक अंश में दोनों इक्वल। इस तरह से वहां अंश डिक्लेयर करा रहेगा। ओके, इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है खाताधारी का पूरा पता। बैंक पासबुक में देखे होंगे, खाताधारी जो होते हैं उसका पूरा पता रहता है, क्या कौन सी गांव के हैं, पापा के नाम क्या है, और भी बहुत कुछ रहता है पता में। उसी तरह से खाताधारी का पूरा पता आपका खतियान में भी मिल जाएगा, जमीन के खतियान में भी पूरा पता रहेगा। ओके, बैंक पासबुक के थ्रू आप बैंक बैलेंस का पता कर सकते हैं। उसी तरह से आप खतियान में सभी जमीन का कितना विवरण मिलेगा आपको। एक खतियान में कम से कम एक प्लॉट तो होगा ही होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लॉट होते हैं जो जमीन का एक्चुअल पॉइंट प्लॉट के थ्रू हम दर्शा सकते हैं। ये तो खाता नंबर हो गया। अब आपके जैसे बैंक पासबुक में खाता नंबर में क्या होते हैं, जो मेन होता है वो बैलेंस होता हमारा है, पैसे होते हैं। उसी तरह से इसके खतियान में, इस खाता नंबर पर कितने प्लॉट्स हैं, उस प्लॉट में कितने रकबा है, कितनी जमीन है, वो मेन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग जमीन का पता लगाते हैं, प्लॉट के थ्रू, कि कौन कौन सी प्लॉट हमारे इस खाता नंबर में है, इस खतियान में कौन कौन सी प्लॉट है, और उस प्लॉट में कितने कितने जमीन है। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। एक व्यक्ति का एक बैंक में एक से ही अधिक खाता हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बंदा है, वो बंदा का नाम ले लेते हैं हम बी का एसबीआई में एक खाता है, बी का एसबीआई में दूसरा खाता भी हो सकता है, बी का एसबीआई में तीसरा खाता
विद फैमिली हो सकता है, लाइक वाइफ के साथ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। वो चाहे तो ओपन करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। उसी तरह से हमारे खतियान में भी एक व्यक्ति का एक ही गांव में स्थान पर एक से अधिक खाता हो सकता है। खतियान में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक गांव में देखेंगे ना, कोई कोई जमींदार लोग होते हैं, उसके एक ही गांव में 5-5 6-6 खाता होते हैं। सभी के खाता नंबर अलग होगा, सभी के खतियान अलग होगा, सभी का डॉक्यूमेंट अलग होगा। ओके, 7th पॉइंट है, एक व्यक्ति का अलग अलग बैंकों में खाता हो सकता है। मान लीजिए बी है, एक SBI में भी खाता है उसका, एक ICICI में भी है, एक HDFC में भी है। इस तरह से उसका अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाता है। तो हमारे एक व्यक्ति का एक से अधिक गांव स्थान में खाता हो सकता है। एक बैंक खतियान के रूप में भी हो जाएगा। जमीन उसके, मान लीजिए कि कोई जमींदार ना गांव में अभी भी एक ऐसा जमींदार है, हजार एकड़ के मालिक हैं। तो 1000 एकड़ एक गांव में रहेगा तो पूरा गांव ही उनका हो जाएगा। इस तरह से 1000 एकड़ 5-6 गांव मिलाकर होते हैं। एक गांव में मान लीजिए कि उसका 100 एकड़ है, उसके 4-5 खतियान हो गए, 10 एकड़ एक खतियान में, 50 एकड़ एक खतियान में, 20 एकड़ एक खतियान में, 3-4 खतियान करके एक गांव में हो गया। और दूसरे गांव में भी 4-5 खाता और खतियान करके 200 एकड़ हो गया। इस तरह से 5-6 गांव, 10 गांव में भी उसके खतियान हो सकते हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग खतियान हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इससे आप ये समझो कि जो बैंक के अकाउंट खुलवाने की जो रूल्स हैं, उसी तरह से इसमें भी एक गांव में एक बंदा का मल्टीपल खाता, एक से ज़्यादा खाता हो सकते हैं। एक बंदा का दूसरे गांव में भी एक और एक से ज़्यादा खाता हो सकते हैं। एक बंदा का एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव से ज़्यादा दूसरे गांव में भी खाता हो सकते हैं। 8वां नंबर, बैंक में पैसा डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं पासबुक के थ्रू। पासबुक के थ्रू ना, आप बैंक में जाएंगे, पैसा जमा भी करना है तो आप जमा भी कर सकते हैं, और निकालना है तो निकाल सकते हैं। ऐसे तो जमा करने के लिए आप नॉर्मली एक डिपॉजिट फॉर्म होता है, उसको फिल करके जमा कर सकते हैं, ठीक है। बट निकालने के केस में ना आपको पासबुक की ज़रूरत पड़ेगा। अब तो खैर ATM से, नेट बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हो गया, निकाल सकते हैं आप। बट पासबुक के थ्रू आपके बैंक से पैसे निकल जाएंगे। ओके, बट यहाँ आपको खाता से ज़मीन उस खाता में और ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो खाता आपका है, लाइक 73 खाता है, इस खाता में कोई ज़मीन खरीदते भी हैं, ज़मीन खरीद के इसमें डाल नहीं सकते हैं, इस खाता में और ऐड नहीं कर सकते हैं। इस खाता में सिर्फ एक ही केस में ज़मीन ऐड होगा। मान लीजिए इस खाता में 4 हिस्सेदारी है, 4 भाई लोग होते हैं। अगर कोई भाई इसमें से ज़मीन बेचता है और अगर आप खरीद लेते हैं, तब भी उसी केस में इस खाता में ऐड होगा। अगर आप दूसरे लोगों से ज़मीन खरीदते हैं जिसका दूसरा खाता हो, लाइक 73 ना होकर 84 हो, अगर इससे खरीदते हैं तो इसका अलग से विवरण होगा, अलग से खाता, खतियान और केवाला वगैरह होगा, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स इसका अलग से बनेगा। इस खाता में वो ऐड नहीं होगा। इस खाता में सिर्फ उसी केस में ऐड हो सकता है, इसमें जैसे आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई लोग सेल करेंगे, आपने खरीदा, उसी केस में सेम खाता में ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, बैंक जाकर खाता खुलवाना पड़ता है। अगर आपको बैंक में अकाउंट चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए, तो आपको बैंक में जाकर खाता खुलवाना पड़ेगा, या बैंक वाले आपके पास आकर आपका खाता खोल देंगे, या आपको CSP के पास जाकर खाता खुलवाना पड़ेगा, तो आपके बैंक अकाउंट होगा और उस अकाउंट का पासबुक मिलेगा। ओके, लेकिन ज़मीन के केस में वैसा नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उसके केस में आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगा, उसका प्रॉपर रजिस्ट्री और केवाला करवाना पड़ेगा। केवाला करवाने के बाद आपको एक खाता नंबर मिलेगा। लाइक मान लीजिए आपने जो ज़मीन ऑनर है, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसका खाता नंबर मान लीजिए कि 9090 है, ठीक है। इसमें मान लीजिए उसका 100 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, 100 डिसमिल ज़मीन है और 5 प्लॉट है, 5 प्लॉट है, मान लीजिए 5 प्लॉट है, 5 प्लॉट है, सभी में 20-20 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि 20 डिसमिल अपने एक प्लॉट से खरीद लिया, जिसका प्लॉट नंबर हो गया 1 2 3। इस जमीन से आपने 20 डिसमिल जमीन खरीद लिया, ठीक है। तो आप 1 2 3 प्लॉट का ऑनर हो गए 20 डिसमिल का। बाकी इसके पास 1 2 3 प्लॉट हट जाएगा, उसमें 0 रकबा हो जाएगा इसका
1 2 3 में इनको 0 रकबा हो जाएगा और टोटल में से 20 घटकर इनके पास 80 बच जाएगा, 80 बच जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खाता नंबर 90 के एक प्लॉट के आप मालिक हो गए। आपको अगर कोई खाता नंबर कोई बोलेगा कि आपका खाता नंबर क्या है जमीन का, तो आप बोलेंगे खाता नंबर 90 है, प्लॉट नंबर 1 2 3 है, ठीक है, रकबा 20 डिसमिल है, इतना जमीन हम खरीदे हैं। इसका जो भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है केवाला आप दिखा सकते हैं, इसके थ्रू आपको खाता नंबर मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसके लगान रसीद वगैरह सब प्रॉपर वे में कटवा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश किया हूं कि मैं इस खतियान को प्रॉपर वे में आपको समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मुझे बता देना आप कमेंट के थ्रू। ओके, थैंक यू वेरी मच।